हेलो फ्रेंड्स, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा ये दूसरा वीडियो है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। फर्स्ट जो हमारा वीडियो है ना वो आप जानते हो कि वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने आयोटा क्या है, आयोटा की नीड क्या है, वो हमने डिस्कस किया था। और बच्चों की रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो तो उससे पहले का अगर वीडियो कोई है तो आप एक बार देख लो, तो आपको वो हेल्पफुल होगा कि भाई लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था वो आपके नॉलेज में आ जाएगा। अब बच्चे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, भाई ये इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा है क्या? तो आयोटा तो हमें मालूम है कि भाई अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आई, हम इसको आयोटा बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। अब बेटा -1 है तो -1 की वैल्यू क्या हो जाती है? तो -1 की वैल्यू आई स्क्वायर हो जाती है, वी नो वेरी वेल। अब इंटीग्रल पावर्स, इंटीग्रल मीन्स इंटीजर फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में जो भी पावर है आयोटा की, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। मीन्स वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है पावर में, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। बेटे -1 इक्वल टू आई स्क्वायर, वो तो ओके है ना। चलो सपोज मेरे पास आई स्क्वायर की जगह पर आई क्यूब है, तो आंसर क्या आने वाला है? सिंपल, क्या आने वाला है? तो वी नो वेरी वेल कि भी हमें आई क्यूब की वैल्यू तो पता है नहीं, बट हमें आई स्क्वायर की वैल्यू तो पता है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि आई स्क्वायर इंटू आई। अब वी नो वेरी वेल कि आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? तो -1, तो -1 इंटू आई, तो हमारा आंसर आ जाएगा -i। सेम थिंग इफ आई रेज़ टू 4 है तो क्या होने वाला है? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट बच्चों, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर होने वाला है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? तो -1 हो जाएगी, एंड -1 तो 1। तो 4 पावर तक आपको ऐसे डिराइव करना पड़ेगा। बाद में अगर 5 पावर है, 6 पावर है, 9 पावर है, कोई भी पावर है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो 4 पावर का यूज करके हम डिफाइन कर सकते हैं। जो 4 है ना, वो पावर का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों सब जो मेरे पास आई रेज़ टू 5 है, तो वी नो वेरी वेल कि भाई आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई रेज़ टू 4 इंटू आई, ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो, कोई भी मेथड है। अब ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका -1 इंटू आई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आई। सपोज आई रेज़ टू 4 है, तो आई रेज़ टू 4 की वैल्यू क्या है भाई? 1, तो यहाँ पे 1 इंटू आई लिख दो तो भी आएगा। अब ये तो हमारा रूटीन मेथड है, बट मेरे पास एक और मेथड भी है यार। 4 पावर के ऊपर जितनी भी टर्म है, इसके लिए हम इस पावर का यूज कर सकते हैं, ये मेथड का यूज कर सकते हैं। 4 के ऊपर जितनी भी पावर है, 5 है, 6 है, 100 है, जितनी भी पावर है, तो ये सब के लिए हम एक मेथड का यूज कर सकते हैं। कौन सी मेथड है भाई ये? तो सपोज वी हैव आई रेज़ टू 5, यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, इजी है भाई। 5 को 4 से डिवाइड कर दो, चलो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? आपके लिए तो बहुत इजी है ना रिमाइंडर फाइंड करना। कितना आ जाएगा? 1। तो 1 जो रिमाइंडर है ना, इतना आई लिख दो, आई आ गया आंसर हमारा, चेक कर लो। तो कोई भी क्वेश्चन के लिए हम ऐसे बहुत इजीली इंटीग्रल पावर की जो वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी, तो कोई भी पावर को हम ऐसे कैलकुलेशन में लाके क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं, राइट। सपोज वी हैव आई रेज़ टू 11 है, चलो अब आई रेज़ टू 11 आएगा ना सबको? आई रेज़ टू 11 की आंसर क्या आने वाली है भाई? आई रेज़ टू 11 बेस में क्या आना चाहिए? बेस में आई स्क्वायर, तो बेस में आई स्क्वायर आना चाहिए।
चलो, मुझे आई स्क्वायर की कितनी पावर लिखनी पड़ेगी अगर मुझे आंसर आना है तो? 11 पावर तो डायरेक्ट आने वाली है नहीं ना, तो आई स्क्वायर की 5 पावर लिख दिया तो कितनी पावर हो गई? 10। अभी कितनी बाकी है? 1, बाजू में लिख दो। तो आई स्क्वायर की -1 वैल्यू होती है, उसकी 5 पावर होती है एंड इंटू आई। अब -1/5 तो वैल्यू क्या होने वाली है? सिंपल है, वो वैल्यू होने वाली है -i। तो ये आपका आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में करना है तो फिर से वही ऑल्टरनेट मेथड कैसे करते हैं? ये हमारा रूटीन मेथड है और ये जो मेथड है वो MCQ के लिए है। भाई सिंपल है, 11 को 4 से डिवाइडेड कर दो, कितना आ जाएगा? 11/4 करो, 4 2 8, 3 आ जाएगा। तो आपका रिमाइंडर क्या है? 3। अगर रिमाइंडर 3 है तो आप ऐसे लिख दो I3। जितना रिमाइंडर है ना इतना आई लिखना है आपको। जितना रिमाइंडर है, रिमाइंडर 3 है तो 3i लिखना है, राइट? I³ लिखना है। अगर रिमाइंडर 4 है तो I⁴ लिखना है। अब मैं I³ लिख दिया। अब I³ की वैल्यू क्या होती है? तो I² इंटू आई है ना। अब I² की वैल्यू क्या है भाई? -1। सो -1 इंटू आई लिख दिया तो -1 इंटू आई, तो आपका आंसर आ जाएगा -i। चेक कर सकते हो आपकी मेरा राइट है कि रॉन्ग है भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये जो अब तक मैंने जितने भी कैलकुलेशन किया है वो सारी पॉजिटिव पावर थी। सपोज हमारे पास नेगेटिव पावर है तो हम क्या करेंगे? तो क्या मेथड चेंज होने वाला है? अगर हम तो यहाँ पे इंटीग्रल पावर पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमें तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर भी लेनी पड़ेगी, नेगेटिव पावर भी लेनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव पावर के तो ओके, चलो ये सब आ गया। बट अगर नेगेटिव पावर है तो क्या होने वाला है? चलो वो भी चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव पावर है तो क्या होने वाला है, चेक कर लेते हैं। सपोज I⁻⁻7 है भाई, पॉजिटिव पावर है या नेगेटिव पावर है, हमारा बेस तो 1 एंड ओनली 1 क्या है? I²। तो I² को आपको लिखना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपको चलेगा नहीं भाई। तो I² लिख दिया। अब कितनी पावर है यहाँ पे? -7। तो माइनस लिख सकता हूँ ना मैं, प्रॉब्लम नहीं ना। माइनस तो लिख सकता हूँ ना भाई, तो -6 हो गया। चलो यहाँ पे और एक i लिख दिया तो -1। अब ये -7 पावर हो गई। अब I² की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो -1 की -3 पावर एंड I⁻² जो -1 होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? सो 1/i लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। अब -1 है तो इसको भी हम ऐसे लिख दिया कि -1 की 3 पावर एंड 1/i। अब -1 की 3 पावर है, अगर इवन पावर है तो 1 होने वाला है, और पावर तो माइनस होने वाला है, तो ये -1 हो जाएगा एंड -1/i। बच्चे की रूल सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में कि डिनोमिनेटर में ना कभी भी i की वैल्यू अगर कभी भी आए तो वो नहीं चलती है। डिनोमिनेटर में अगर i होता है तो आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, ये मस्ट है, राइट। तो यहाँ पे -i/i² हो जाएगा। i से मल्टीप्लाई कर दिया, i से डिवाइड कर दिया, तो I² का वैल्यू -1 हो गया, तो आपका आंसर हो जाने वाला है i। सही है। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब फिर से आपको वो क्वेश्चन होगा कि भाई क्या हम इसको 4 पावर का यूज़ कर सकते हैं या नहीं? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 को 4 से डिवाइड कर दो और जो भी पावर आती है उसको ऐसे लिखना है जैसे पॉजिटिव लिखा है, राइट। चेक कर लेते हैं, हम चेक कर ही लेते हैं कि भाई I⁻⁻7 है, तो बेसिकली तो 1/I⁻7 ही होने वाला है ना, राइट। अब हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3। तो 1/i³ हो जाएगी, राइट। चलो अब i³ 3 हो जाएगी, तब क्या होने वाला है यहाँ पे?
तो आई की पावर 1/i², राइट, इंटू 1/i है ना। तो i² की वैल्यू -1 है, तो -1/i, देखो सेम टर्म आ गई यहाँ पे, फिर सेम प्रोसेस। दैट मीन्स अगर नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। भाई ये जो हमारा कंसेप्ट था, इट इज कॉल्ड द इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर दैट मीन्स कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या होती है, तो ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेटे आप लोगों को लगेगा ये भी सिंपल थी यार, 2, 3, 4 में क्या कैलकुलेशन करना। अगर बहुत बड़ी पावर है 200, 300, 400, तो क्या हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है अभी। सपोज हम ऐसा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज i⁻²259 है। अब इसका आंसर क्या आने वाला है? अगर i⁻²259 है, उसका आंसर क्या आने वाला है? तो सिंपल, अपने बेस को अगर आप भूल गए तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई। तो ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा, आपका बेस क्या है, तो i² है। चलिए, तो i² की कितनी पावर लिखेंगे यहाँ पे हम? 259 पावर तो पॉसिबल नहीं है, समझो, और पावर तो कभी पॉसिबल नहीं है, एडजस्ट करना। भाई आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर और पावर कैलकुलेशन चाहिए ना, तो नियर बाय इवन पावर लिख दो, नियर बाय इवन पावर, या जो वैल्यू है उससे एक लेस या 2 लेस या 2 लेस, एक लेस आप लिख पाओगे। बहुत सिंपल है, ये सिंपल कैलकुलेशन है कि 259 और है तो इसकी नियर बाय वैल्यू और जो इवन आती है वो आप लिखनी है। तो यहाँ पे 128 आ जाएगी, देख लो आप, राइट। तो 128 एंड 2 कितना हो जाएगा? 256 हो गया। अब 256 है तो i³ हो जाएगा, यहाँ पे 259 आ गया, राइट, ओके। तो अब i² की वैल्यू -1, 128 i³, -1 की पावर तो 1 i³। अब कौन आपको रोकने वाला है? i³ की वैल्यू किसको नहीं आती है? सबको आती है। तो ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, ऐसे हम इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का यूज़ कर सकते हैं। नाउ हम इसका यूज़ करके 1-2 क्वेश्चंस ऐसे लेते हैं जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पावर हम पढ़े इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इसका यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई यहाँ पे i⁻49, 68, 89, 110 है। कैसे सोल्व करेंगे? तो बहुत सिंपल है यार। चलो, अब 49 है तो 49 से हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे? भाई हमारा बेस हमें याद रखना है, क्या है बेस? तो हमारा बेस है i², राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा ऐसे, i² लिख सकते हैं। अब 49 नियर बाय, 49 नियर बाय कौन सी वैल्यू आएगी? तो बहुत सिंपल है कि भाई 24 लिख दिया तो 48 हो गया, अब इंटू i तो 49 हो गया, सिंपल है। सेम थिंग प्लस i का स्क्वायर, अब 68 तो बहुत इजी है, तो यार 34 आ जाएगा, बहुत इजी है। ये तो इससे भी इजी है ना, 22 88 आ गया इंटू i, और ये i² की 55 पावर, राइट। बेटा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि i² को बेस बना दो एंड जो आपकी पावर है उसके नियर बाय वैल्यू आप चॉइस कर लो। अब i² की वैल्यू क्या है दोस्तों? -1 है। अब -1 कितनी पावर है? 24, वो तो इवन पावर है, तो यहाँ पे आंसर सिर्फ आने वाला है i। ये -1 की 34 पावर, राइट। तो -1 की 34 पावर तो 1 होने वाली है, एज पर माइनस नॉलेज, सही है ना? यस। i² की वैल्यू क्या होनी है? -1। अब -1 की 32 पावर कितनी होगी? 1 इंटू i, तो फिर से यहाँ पे i आ जाएगा। i² की वैल्यू कितनी होती है? -1। अब -1 की कितनी पावर है? 55 और पावर है तो -1 आ जाएगा, तो प्लस -1 कैंसल, तो 2i आंसर आएगा। कितना इजी क्वेश्चन है यार, कितना इजी है ना? तो ऐसे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन कितना बढ़िया लगता है ना? अट्टा कट्टा लगता है ये क्वेश्चन कि यार ये 1 2 3 4 5 6 7 9 10 टर्म्स है इसमें, तो राइट, किसके ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। बट एक रूल्स है, जो जितना अट्टा कट्टा होता है ना, वो इतना ही इजी होता है, राइट, वो इतना ही इजी है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दिखने में भारी है, राइट। देखो यहाँ पे
592, 590, 588, 586, 584, जो गैप है दोनों में सेम है, ऊपर या नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में गैप सेम है। बच्चों यहाँ पे मिनिमम पावर कॉमन निकाल देते हैं, मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर क्या है यहाँ पे 584, यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है 574। तो न्यूमरेटर में से 584 पावर कॉमन निकाल दी, 584। अब ब्रैकेट में क्या आने वाला है, इसका एडजस्टमेंट कर लो, एडजस्टमेंट कर लो। अब 84 है तो 84 के साथ कितना ऐड हो जाइए 8, तो ये 8 हो जाएगा। ये आपका 6 होने वाला है, चेक कर दो। 84 एंड 6 90, राइट। देन आफ्टर 84 एंड 4 84, तो ये i⁴ हो जाएगा। अब 84 एंड 86 तो 2 हो जाएगा, ये तो बाहर निकल गया तो ये सिंपल 1 आ गया। कितना इजी है। सेम थिंग i⁵574 कॉमन निकाल दिया। अब 74 और 8 82, 74 8 6 का डिफरेंस आ जाएगा, 74 78 4 का डिफरेंस आ जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे i² और 1, बोलिए इसकी तो विदाई हो गई ना, खेल खत्म इसका। तो अब रिमेन जो टर्म है वो क्या है, तो i⁵584 i⁵574 है दोस्त। अब बड़ी पावर कौन सी है 584, छोटी कौन है 574। तो बड़ी पावर छोटी पावर को खींचती है, यस और नो। तो इसको ऊपर खींच लिया, तो ये i⁵584 माइनस 574, तो i की कितनी पावर है भाई 10 पावर। अब i की 10 पावर है तो i² इंटू 5 तो हम लिख ही सकते हैं ना भाई, क्या प्रॉब्लम है। तो -1 की 5 पावर, आई थिंक दैट -1 आनी चाहिए, यस और नो। तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक इतना क्वेश्चन लगता था आपको कि ये अट्टा कट्टा क्वेश्चन है यार, राइट, बट है कुछ एकदम फोफा क्वेश्चन है, यस और नो।